एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स फूड एंड पॉज। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो एक फूड ब्लॉग है जहाँ पे आपकी बची हुई रोटियों से हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बची हुई रोटियाँ जो है हमारी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकें, कैसे हम अपने बच्चों को हेल्दी खिला सकें। तो हमारा जो आज का ब्लॉग है इस सारी परेशानियों को आपकी ख़त्म कर देगा। तो चलिए चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बची हुई रोटी, उबले हुए आलू, मिर्च अपने स्वाद अनुसार। हम कम तीखा खाते हैं इस वजह से हम कम मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितने तीखा खाते हैं आप उसके अनुसार मिर्च लेंगे। कटी हुई 2 प्याज, अपने इच्छे के अनुसार सब्जियां जो कि मैंने चॉप करके रखी हैं, कॉर्न और चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं और नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और धनिया पत्ता, ठीक है। इन सारे चीज़ों से हमारा टेस्टी स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम गैस को ऑन करेंगे, ठीक है। जब तक हमारे गैस गर्म हो रही है इसमें हमें चाहिए थोड़ी सी बेसन। उस पर हम डालेंगे हल्का नमक, थोड़ा सा मंगरेल, थोड़ी पानी आप अपने बेसन के बैटर की फ्लुएंसी देख करके उसके अनुसार लें। आपका बेसन का घोल ना कि ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ऐसा हो कि वो आपके जो चपाती वाला मिक्स है उसमें आराम से लग सके। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी उसमें आनी चाहिए। इसे अच्छे से फेंटेंगे हम लोग। फेंटते वक्त आप देखिएगा इसका हल्का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी जी। अब देखिए इतनी देर में हमारी जो कढ़ाई है वो भी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं वही डाल सकते हैं। सरसों तेल भी इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर और कोई भी ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं, बस जरा सा। अब हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है। इसे ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे, अदरवाइज हमारी जो जीरा है वो जल जाएगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हमारी जीरा हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का लाल होने तक भूनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ी ही देर में हल्का गोल्डन होने लगेगा। तब हम इसमें देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसको फिर थोड़ी देर उसे इसी तरीके से हम भूनेंगे और फिर हमारी चॉप्ड की हुई सब्जियां इसमें जाएंगी। जब आप चॉप की हुई सब्जी इसमें डालते हैं उसके बाद गैस के फ्लेम को हल्का कम करें जी। इसके बाद इसमें हम देंगे 1 चुटकी नमक। नमक से सब्जियां अपना मॉइस्चर छोड़ेंगी और वो पकने में भी कम समय लगाएंगी। इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी सब्जियां जो है वो हल्के भून के पक के तैयार हो जाएंगी। बस इसी स्टेज पे आपको अपने बॉईल किए हुए आलू जो है वो हथेली से ऐसे मैश करते हुए आपको डालने हैं।
इसे मैश करके डालने के बाद हम इसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे बस, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी को शुभ माना जाता है, तो किसी भी खाने में हम एक चुटकी हल्दी दे के ही बनाते हैं खाना। इस वजह से हम इसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे और उसे हल्का भूनेंगे। आलू तो हमारे बॉइल्ड हैं, तो इसे तो पकने में समय नहीं लगेंगे, बस ये कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। बस हल्दी देने के 1-2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि आपकी जो आलू की बैटर है वो हल्का हल्का कढ़ाई से चिपक रहा है, मतलब आपका हल्दी जो है वो भुन चुका है। इसके बाद आप इस पे डालेंगे कॉर्न। तो ये कॉर्न जो है मैंने डाला है, अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं डालते हैं ऑप्शनल है ये, आपके टेस्ट के अनुसार। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आप इसके बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आपको ये याद रखना होगा कि आपने बैटर में भी नमक दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पे नमक डालिएगा। इसको 2 मिनट भूनते हुए हो चुकी है और इससे एक अच्छी सुगंध आ रही है कि ये हमारा जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पे डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। अगर आपके पास है, या फिर कोई भी मैगी मसाला या किचन किंग मसाला, जो भी आपके पास है आप उसे दे सकते हैं। इससे इसका स्वाद जो है और उभर के सामने आएगा। अब इसके बाद हम इस पे डालेंगे अपनी लास्ट इंग्रेडिएंट जो है धनिया का। इसकी जो एरोमा है, इसकी जो सुगंध है वो और भी अच्छी आ जाएगी। और बस हमें कर देना है गैस को बंद। अब आप इसे किसी भी प्लेट में निकाल के इसे हल्का ठंड कर ले। इसे ठंडा हो जाने के बाद इसकी स्टफिंग हम रोटियों में भरेंगे और उसके बाद हमारे आगे का जो भी है वो प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अब हमारा आलू का बैटर जो कि है ठंडा हो चुका है, तो हम पहले लेंगे हमारी एक रोटी बची हुई, उस पे हम कुछ इस तरीके से आलू के बैटर को स्प्रेड करेंगे। अच्छे से करें ताकि जो रोटी के हर एक कोने में आपके आलू की बैटर जो है वो मिल सके। अब ये रेडी हो चुका है। अब हमारा जो चीज़ हमने ग्रेट करके रखा है वो कुछ इस तरीके से हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है, इस वजह से ये आपका इवनिंग स्नैक्स हेल्दी भी रहेगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट रोटी है उसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि वो दोनों रोटी जो है वो आपस में जुड़ जाए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे नाइफ के सहारे से इसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। देखिए ये किस तरीके से आपस में जुड़ चुकी है। अब हम इन सबको अलग कर देंगे और कढ़ाई में
तेल गर्म होने देंगे। तो अब हम अपने फ्राई करने वाले कढ़ाई लेंगे जिसमें हम सब फ्राई करते हैं। मैं तो जनरली ये लोहे की कढ़ाई में ही फ्राई करती हूँ, पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस पे लें। अगर आप फ्राई करना नहीं चाहते हैं, आप एक हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। तवे पे आप उसे हल्के हल्के बटर से ग्रीस करें और उसे फ्राई करें। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। हमने अपने तवा को भी गर्म होने के लिए तैयार कर रखा है। जब तक ये तवा गर्म होती है, हम पहले आपको एक फ्राई करके दिखाते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस रोटी को, ट्रायंगुलर रोटी जो आपने काटा है, जो देखने में सुंदर लग रहा है, आपके बच्चे आराम से खाएंगे शेप्स में, आप इसको लें और इसे इस बैटर को यूज करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से इसे फेंट लें। अब आप क्या करें, इसको इस पे डिप करें। जी, ये डीप हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कढ़ाई पे डालेंगे। आपकी तेल जो है वो ज्यादा गर्म होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो है पहला जो भी इसका सरफेस है वो जल सकता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। आप इसे रोटी का सैंडविच, रोटी का समोसा, कुछ भी आप कह सकते हैं। आप इसे अपने इच्छा अनुसार जो भी नाम आप देखना चाहे दे करके, जो भी आपके बच्चे को पसंद है, पिज्ज़ा हो गया या कुछ भी, आप इसे उस तरीके का नाम दे करके अपने बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। जितने देर में ये आपकी फ्राई हो रही है, मैं झटपट आपको तवे वाले दिखा देती हूँ। तो बेसिकली अब हमारी तवा जो है वो गर्म हो चुकी है। हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से इसमें घी हम लगाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स बनाना है तो उसके लिए हम घी का ही यूज करते हैं। हमारा देसी घी घर का बना हुआ है। इस पे हम लोग बेसन का जो बैटर है वो सिर्फ फ्राइंग ऑप्शन के लिए, इसको हम ऐसे ही सेकेंगे। इससे क्या है कि आपकी बेटे बेटियां जो भी बच्चे आपके हैं वो सारे आपकी रोटियां जो है वो आराम से चट कर जाएंगे। आप भी टेंशन फ्री, बच्चे भी हेल्दी स्नैक्स खा पाएंगे। ये एक साइड से सिकने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी सिक लेंगे। दूसरे साइड से भी ऐसे क्रिस्पी रेड होना चाहिए ताकि वो खाने में क्रिस्पीपन आए। आप इसे कम आंच में ही कीजिएगा, ज्यादा तेज आंच पे करने से वो जल जाएगी और इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी रोटी, सैंडविच या समोसा जो ये इवनिंग स्नैक्स है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और ये बन के तैयार है। आप इसे चाहें तो तवा में सेक सकते हैं या फिर बेसन लपेट के इसे फ्राई कर सकते हैं। इसे आप सॉस के साथ या जो भी मनपसंद चटनी है आप उसके साथ इसे आराम से खुद खाएं, सभी को खिलाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। थैंक यू। और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा चैनल अभी नया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।